हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो आपकी है घटना चक्र पूर्वावलोकन इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है। और स्टूडेंट्स, आपको जो है न्यूज पता चली गया होगा, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर जो निरस्त हो चुका है और आगामी 6 मंथ में जो है उसको दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब ये क्लास जो आपकी समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और बाकी जो भी है यहाँ पे घटनाचक्र पूर्वावलोकन का जो है क्लास कंटिन्यू रहेंगी। सभी जो भी मैगजीन आती है घटनाचक्र की पूर्वावलोकन की सभी जो है यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। तो आपके लिए जो है काफ़ी गुड न्यूज आपको मिल चुकी है और एक बार पुनः आपको जो अवसर मिल रहा है पेपर देने का। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के अनुसंधान केंद्र से रिलेटिव है, ठीक है। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, ठीक है ना। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। एक मिनट। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है, ठीक है। और यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र जो है वर्ष 1962 में स्थापित किया था। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी घासों का पाया जाना भी था। तत्पश्चात वर्ष 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंपा गया। चलिए अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं MCQ। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जो है संस्थान है इसको मैं यहाँ पे आपको रीड करा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुने। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल संस्थान जो है करनाल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। ये पूछा गया था मैचिंग में ROE के पेपर में। नेक्स्ट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। और केंद्रीय खारा जल जीवन पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि में है। ओके डियर। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन संस्थान जो भुवनेश्वर में है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है लखनऊ में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान जो है ये श्रीनगर में है। शीतोष्ण मतलब जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये आप इसको फिट कर लीजिए श्रीनगर के नाम से। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में है। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि में है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगेट केरल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान जो है ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है।
केंद्रीय वारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो अंबिका नगर राजस्थान में है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। उसके बाद केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजामुंदरी में है। और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान जो है रांची में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है। ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में। केंद्रीय नींबू वर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, ये भी मिलान करने के लिए आया हुआ था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रबंध अकादमी जो हैदराबाद में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड में है। राष्ट्रीय जैविक स्टेट्स प्रबंध संस्थान रायपुर में है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मलेगांव महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय पशु रोग जानपादिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हेवल्स बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। केंद्रीय गोपसु अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेदजी फेमा नागालैंड में है। राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र पेक्यांग सिक्किम में है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली लुधियाना में 2016 में बनी थी। और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय समेकित अनुसंधान संस्थान जो है ये नसीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार में है। भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान पोडोबेगी पश्चिम बंगाल जो है पश्चिमी गोदावरी में है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिमी गोदावरी। और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान जो है ये ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो लखनऊ बेंगलुरु में है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोगी नियोजन ब्यूरो नागपुर में है। और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान जो है ब्यूरो करनाल में। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान जो है ये ब्यूरो लखनऊ में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान में है।
और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी जो है अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे। काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर में है। उसके बाद नेक्स्ट है औषधि एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आणंद गुजरात में है। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है। और खुरपका मुंहपका रोग प्रयोजन निदेशालय मुक्तेश्वर में है। और चौथा पैराडाइम संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में। जीनोमिकी और सामवेद जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली में। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में है। और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय समवेत औषध संस्थान जम्मू। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। कृषि विज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली में। शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल में है। प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की। कौशिकी एवं आणविक जीवन केंद्र हैदराबाद में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कौरेकुड़ी तमिलनाडु में। भारतीय जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय वांतरिक प्रयोगशाला बेंगलुरु में। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय अंतर्वर्षीय जो है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में। उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट में। और संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। आइए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ये जो इंडिया मैप में पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट में जो संस्थान स्थित है उसको मैच करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री 1998 में पूछा गया था। सही आंसर इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे जो है यहाँ पे बात करें तो केंद्रीय, एक मिनट, ऑप्शन ए सही है। ए का 4th है, बी का 3rd है, एंड सी का 2 और डी का 6 है, ठीक है। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित जो किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, समुद्रीय जैव शास्त्र। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है ऑप्शन बी भारती। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये जो है ऑप्शन बी अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है ऑप्शन बी हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है ऑप्शन बी हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIMT स्थित है ऑप्शन डी हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। वह संस्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वह है ऑप्शन डी हैदराबाद।
सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी मैसूर में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्राइडा अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में। नेक्स्ट है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है ऑप्शन बी भोपाल में। नेक्स्ट है, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है, तो ये जो है कटक में स्थित है, उड़ीसा कटक में। और चावल अनुसंधान संस्थान था, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है, ऑप्शन बी करनाल में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, ऑप्शन बी झांसी में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, ऑप्शन डी करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए करनाल में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन बी झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन सी कानपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी धनबाद में। उसके बाद भारतीय शाकबाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन सी वाराणसी में। भारतीय हीरा संस्थान स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है, तो आनंद में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? बनारस वाराणसी। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, झांसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट है, यहाँ पे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय स्थित है, नागपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, झांसी में। ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीसीएस में आया हुआ था 2021 में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सोलन हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है, कोलकाता में। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, सैन्य विधि संस्थान कंपटी और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? ऑप्शन बी हैदराबाद। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए लखनऊ में। सेंट्रल सॉइल्स सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है, ऑप्शन सी फरीदाबाद में। नेक्स्ट है DR और कानपुर, सही क्वेश्चन इसका मिलाएंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र जो है हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैविक केंद्र खेती केंद्र यानी कि NCOF स्थित है, ऑप्शन डी गाजियाबाद में। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन बी मैसूर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों का शोध केंद्र केंद्रीय संस्थान स्थित है, ऑप्शन बी मखदूम मथुरा में। नेक्स्ट है,
भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? 1974 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन सी, गुरुग्राम, हरियाणा। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन बी, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये बांदा में है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग ये कुल सड़क का परसेंट हिस्सा है 2.03%। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नौरोबी केन्या में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नोट्स। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। ग्रैंड ट्रैंक रोड पुरानी मुगल सड़क रोड ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH1 जो है उरी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल को जोड़ते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में समाप्त होने वाला राजमार्ग है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है। ऑप्शन बी, 80%। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है, तो ये क्वेश्चन जो है स्टार वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्रमांक 4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होकर जाता था। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्अंकीकरण के बाद NH4 अब NH48 में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में NH4 का विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। इसकी कुल लंबाई 330.70 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो 64 और 40,000 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 NH7। NH4 मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर, NH6 शिलांग को आइजॉल से, NH15 तेजपुर डिब्रूगढ़ तिनसुकिया को। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा ही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ऑप्शन ए, राजमार्ग। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है ऑप्शन ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की जो है लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है ऑप्शन डी, राजमार्गों के विकास से। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। ऑप्शन ए, BDAC यानी कि बी हो जाएगा आगरा, डी ग्वालियर, ए नागपुर और सी कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्र नाविक को जोड़ता है? ऑप्शन ए, सिलचर एवं पोरबंदर को। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा समाप्त किया गया है? ऑप्शन सी, मुंबई तथा पुणे को। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? ऑप्शन डी, झांसी में। नेक्स्ट है, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग को जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं
एक दूसरे से मिलेंगे, ऑप्शन सी झांसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है, ऑप्शन बी भोपाल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, ऑप्शन डी उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है, ऑप्शन बी 2। निम्न भारतीय राज्यों को उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है, तो ऑप्शन डी सबसे पहले आएगा पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ए NH3 आगरा ग्वालियर देवास मुंबई। नेक्स्ट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 2537, नागालैंड में 1548, मिजोरम में 1423 और सिक्किम में 463। निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो ऑप्शन सी कोलकाता हजीरा। जवाहर सुरंग जो है कहाँ से गुजरती है, तो ऑप्शन बी बनिहाल से। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा, ऑप्शन बी 7 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है, ऑप्शन ए 52। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, ऑप्शन बी केरल में। यूपी जो है ये झारखंड PCS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हम भी करेंगे वो रेल परिवहन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।